दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं और चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें, आपका सम्मान करें, तो फिर आपको अपने अंदर बीरबल जैसी सोच और बीरबल जैसी समझदारी विकसित करनी होगी। अगर आप ये सब कर गए, तो फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। एक बार बादशाह अकबर की हीरे की अंगूठी गुम हो गई। सारे मंत्री वजीर सबने मिलकर बहुत ढूंढा, लेकिन कोई भी उसका सुराग नहीं लगा सका। आखिर में थक हार कर बादशाह अकबर ने यह काम अपने खास मंत्री और नवरत्न बीरबल को सौंपा। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, हमारी प्रिय अंगूठी गुम हो गई है। सारे वजीर उसे ढूंढने में नाकाम हो गए, इसलिए अब ये काम हम तुम्हें सौंपते हैं। कुछ भी करो, कैसे भी करके 10 दिन के अंदर हमारी अंगूठी और उस चोर को हमारे सामने हाजिर करो। चाहे कितने भी धन की जरूरत पड़े और चाहे कितने भी सैनिक लगे, ले जाओ, लेकिन 10 दिन के अंदर अंदर हमें हर हाल में हमारी अंगूठी चाहिए। बीरबल ने कहा, बादशाह सलामत, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। मैं 10 दिन के अंदर आपकी हीरे की अंगूठी और उस चोर को आपके सामने हाजिर कर दूंगा। बीरबल की इस बात से सभी दरबारी ठहाका मारकर जोर से हंसने लगे। वे बोले, अरे, जब हम ही नहीं ढूंढ पाए तो तुम कहां से ढूंढोगे? बीरबल ने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं उस अंगूठी को जरूर ढूंढ निकालूंगा। यह कहकर बीरबल दरबार से चले गए। इतने बड़े महल में इतने सारे दरबारियों, मंत्रियों और कर्मचारियों में से अंगूठी और चोर को ढूंढना वाकई एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन बीरबल वही जो चुनौतियों को हराए और उसमें सफलता प्राप्त करे। बीरबल ने बादशाह से आज्ञा ली और चले गए। दरबार से निकलकर बीरबल सीधे अपने घर पहुंचे। घर पहुंचने पर वे चोर को पकड़ने और बादशाह की खोई हुई अंगूठी को ढूंढने की तरकीब सोचने लगे। अचानक से बीरबल के दिमाग में एक तरकीब आई और वे सीधे महल की ओर दौड़ पड़े। महल पहुंचकर बीरबल ने बादशाह अकबर से कहा, बादशाह सलामत, मैं कल तक चोर को अंगूठी के साथ आपके सामने हाजिर कर दूंगा। बस मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कल सारे दरबारी और महल के सारे कर्मचारी दरबार में उपस्थित रहें। बादशाह ने ऐलान कर दिया कि कल सभी दरबारी और सभी कर्मचारी हर हाल में दरबार में हाजिर रहें। अगले दिन सभी दरबारी और कर्मचारी बादशाह के हुक्म से महल में जमा हो गए। थोड़ी देर बाद जब बीरबल दरबार में आए तो उन्होंने सभी दरबारियों और कर्मचारियों से कहा कि आप सबको बारी बारी से महाराज के सिंहासन के पीछे बने एक कमरे में जाना है और वहां पर एक मेज पर रखी हुई छड़ी को उठाना है और फिर उसे वहीं पर रख देना है। ध्यान रहे कि वे कोई मामूली छड़ी नहीं है, बल्कि मंत्रोच्चारित की हुई एक विशेष छड़ी है। जिसने भी महाराज की वे अंगूठी चुराई होगी, उठाते ही वे छड़ी सर्प बन जाएगी और उसी समय चोर को डस लेगी। सभी लोग बारी बारी से अंदर जाते हैं और छड़ी को छूकर बाहर आ जाते हैं। जब सब लोग छड़ी को छूकर आ गए तो बादशाह अकबर गुस्से से बोले, ना तो किसी को सर्प ने डसा और ना ही कोई मरा। ये क्या तमाशा है बीरबल? चोर कहाँ है? बीरबल बोले, बादशाह सलामत, चोर यहीं इसी दरबार में है। इतना कहकर बीरबल बारी बारी से सबके हाथ देखने लगे। अंत में एक व्यक्ति को पकड़कर बीरबल बादशाह अकबर के पास लाए और कहा, महाराज, ये रहा चोर, इसी ने आपकी अंगूठी चुराई है। ये व्यक्ति महल का सफाई कर्मचारी था। जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और उससे खोई हुई अंगूठी भी बरामद कर ली गई। उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, ये बताओ कि तुमने इतने सारे लोगों में से चोर को पकड़ा कैसे? उस छड़ी को उठाने और उसे रखने का माजरा क्या है? बीरबल ने कहा, महाराज, जिस छड़ी को मैंने उठाने के लिए कहा था वे कोई चमत्कारिक या मंत्रोच्चारित छड़ी नहीं थी, बल्कि मैंने उस पर काला रंग लगा दिया था जिससे कि चोर को पकड़ा जा सके। वे छड़ी सांप ना बन जाए और मुझे ना डस ले, इस डर से चोर ने छड़ी को नहीं छुआ और वे छड़ी को बिना छुए ही बाहर आ गया। सब लोगों के हाथों पर काला रंग लगा हुआ था, लेकिन उसके हाथ बिल्कुल साफ थे। इसका मतलब ये है कि अंगूठी इसी ने ही चुराई है। बादशाह अकबर बीरबल की समझदारी से बहुत खुश हुए और अपना सोने का हार उतारकर उन्हें इनाम में दे दिया। बीरबल के इसी विश्वास और समझदारी ने
बीरबल को अकबर के सभी दरबारियों में उन्हें अकबर का खास बना दिया था। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में जब भी परेशानियां और चुनौतियां आएं तो हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करना चाहिए, क्योंकि चुनौती चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अकल के सामने वे होती ज़ीरो ही है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।